हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने माउंटिंग तक कर लिया था। अब जो प्लांट्स स्पेसिमेंट्स हमने माउंट किए हैं हर्बेरियम शीट पे, अब उसकी हम लेबलिंग करेंगे और लेबलिंग के बाद हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्या होता है लेबलिंग? एक्चुअली जो हर्बेरियम शीट होता है उसके राइट हैंड साइड कॉर्नर में, लोअर साइड कॉर्नर में हम लोग एक लेबल लगाते हैं जिसमें प्लांट की पूरी डिटेल उसमें लिखी होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेबलिंग। एक्चुअली अ लेबल usually of 6.5 by 10.5 centimeter dimension, 6.5 by 10.5 centimeter dimension is pasted on the lower right hand side of the herbarium sheet. This is called as labeling. And this is, ये बताया गया था, साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए, जोन्स एंड लशिंजर 1987 इन्होंने ये बताया था लेबलिंग के बारे में। अब labeling contains definite information about the plant specimens. Plant specimens के बारे में definite information लिखी होती है। एक important बात जो ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लेबल है वो अच्छे क्वालिटी के पेपर का बना होना चाहिए। पेपर ऑफ द लेबल शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक आइडियल लेबल में क्या क्या होना चाहिए। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें पहला है हेडिंग। अब ये हेडिंग क्या है? जब जो लेबल होता है उसमें सबसे ऊपर की तरफ हेडिंग लिखी होती है। उस हेडिंग में जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या जिस इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च कर रहे हो, उस पर्टिकुलर कॉलेज या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे हैं तो दैट पर्सन का नेम, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम जिससे आप एसोसिएटेड हैं तो उसका नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। तो हेडिंग इज द इंडिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन along with, ध्यान में रखना है कि उसमें स्टेट एंड कंट्री का नाम लिखा होना चाहिए। सेकंड इज फैमिली नेम। जो प्लांट स्पेसिमेन आपने लगाया है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे मान लीजिए आपने रेननकुलस लगाया तो आपको वहां पर लिखना होगा फैमिली नेम क्या होगा, रेननकुलेसी। उसके बाद थर्ड है
साइंटिफिक नेम, प्लांट स्पेसिमेन का साइंटिफिक नेम लिखा होना चाहिए. साइंटिफिक नेम मीन्स द जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम along with authority. Scientific name includes genus and species name with authority. 4 जो important है वो है locality. लोकेलिटी मीन्स किस प्लेस पे आपने जो प्लांट स्पेसिमेन लिया था, जो कलेक्ट किया है, वो किस तरह की लोकेलिटी में ग्रो कर रहा है. तो उसको हम क्या लिखेंगे, लोकेलिटी लिखेंगे. एक्चुअली लोकेलिटी इज द इंडिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ कलेक्शन. अब उसमें आप क्या क्या मेंशन करेंगे, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है उस प्लेस का पर्टिकुलर, और अगर उस पर्टिकुलर प्लेस के नियर बाय कोई वेल नोन प्लेस है तो आप उस वेल नोन प्लेस का नाम भी यहां पर लोकेलिटी में मेंशन करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज हैबिटेट. हैबिटेट में आप मेंशन करेंगे उसका वेजिटेशन टाइप, मॉइस्चर, सॉइल, स्लोप एटसेट्रा. ये सब आप मेंशन करेंगे. किस तरह की सॉइल में ग्रो किया था, वहां पर मॉइस्चर ज्यादा था, कम था, उसका वेजिटेशन टाइप क्या है, स्लोपी एरिया में तो नहीं ग्रो किया हुआ था. तो ये सब चीजें आप हैबिटेट में मेंशन करेंगे. Now, 6th is date of collection. Date of collection, जिस डेट पर आप कलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. 7th is field notes. अब फील्ड नोट्स आपको कहां से मिलेगा, जब आप प्लांट कलेक्ट करने के लिए फील्ड पे जाते हैं तो एक छोटी सी नोटबुक हमने बताया था कि वो लेकर के जाया जाता है. तो उस नोटबुक में जो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आपने उस प्लांट के लिखे थे उसको आप क्या करेंगे, फील्ड नोट्स में ऐड करेंगे. तो फील्ड नोट्स फ्रॉम द कलेक्टर्स फील्ड नोट बुक. 8th is कलेक्टर. कलेक्टर मतलब जिस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसका नाम वहां पर लिखा जाएगा. मेंशनिंग his or her name. 9th is collection number. Actually, collection number is a numerical series. ये एक न्यूमेरिकल सीरीज होती है जो स्टार्ट होती है 1 से और तब तक चलती है जब तक कलेक्टर अपने लाइफ टाइम में जब तक प्लांट को कलेक्ट करता है. तो ये न्यूमेरिकल सीरीज वैसे ही आगे बढ़ती, जैसे पहला प्लांट कलेक्ट किया तो उसको हमने 1 नंबर दे दिया, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन. तो ये ऐसे चलता रहता है. तो कलेक्शन नंबर इज अ न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्टिंग विथ 1 and continuing throughout the lifetime of the
कलेक्टर। 10वीं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उस पर्टिकुलर प्लांट का लोकल नेम। जिस लोकेलिटी से आपने उसे कलेक्ट किया है उस लोकेलिटी में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो दैट नेम इज कॉल्ड एज लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम। लोकल नेम इज ऑल्सो नोन एज वर्नाकुलर नेम। 11th and important point is additional information। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑफ कलर ऑफ फ्लावर, फ्रूट, लीव्स और उसका उस पर्टिकुलर प्लांट का इकोनॉमिक यूज एटसेट्रा, ये सब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये था लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। तो ये था लेबलिंग के बारे में। अब लेबलिंग के बाद हम फाइनली क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो फाइनली प्रेस्ड, ड्राइड एंड labeled specimens are identified with the help of floras, manuals and monographs। प्रॉपरली माउंटेड एंड लेबल्ड स्पेसिमेंस को हम फाइनली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ्स की सहायता से प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके साथ एक बात जो बहुत ही स्पेशल है, ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप प्लांट स्पेसिमेन कहीं भेज रहे हैं, किसी पर्सन के पास या किसी इंस्टीट्यूट के पास भेज रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन की एक डुप्लीकेट कॉपी आपके पास रिटेन होनी चाहिए। इन केस अगर वो खो जाए तो आप अपने डुप्लीकेट स्पेसिमेन से काम कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल नोट में ये बात लिख लीजिए कि duplicate specimen is to be retained before sending the plant specimen for आइडेंटिफिकेशन। आपको पहले से ही एक कॉपी डुप्लीकेट स्पेसिमेन एक आपको पहले से ही रखना है। और ये काम आप कब करेंगे, ये जब आप कलेक्शन के लिए जाएंगे तभी आप एक प्लांट नहीं कलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर जीनस का या उस पर्टिकुलर स्पीशीज का एक ही प्लांट नहीं कलेक्ट करेंगे, कम से कम आप 4 या 5 प्लांट कलेक्ट करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कुछ प्लांट ड्राई ही नहीं हो पाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो अगर आप एक ही प्लांट कलेक्ट किए हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस वजह से जब भी हम प्लांट कलेक्शन करने के लिए जाएंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कम से कम 4 या 5 प्लांट हम उस पर्टिकुलर जीनस या स्पीशीज का ही क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये था पूरी तरह से लेबलिंग और फाइनली आइडेंटिफिकेशन के बारे में। यहाँ थोड़ा सा आपको फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स के बारे में बता दें। फ्लोरा, पहली बात तो ये जान रहे कि ये तीनों बुक हैं। अब फ्लोरा क्या है,
फ्लोरा ऐसी बुक होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सारे पौधों की जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो फ्लोरा इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन विच एरिया इज कॉल्ड एज फ्लोरा। तो ये हो गया फ्लोरा। उसके बाद देखिए मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ में किसी भी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, लिखते चलिए साथ में, फ्लोरा इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन विच एरिया, ये हो गया। उसके बाद सेकंड है मोनोग्राफ, नाम से ही क्लियर है, मोनो लगा हुआ है आगे, तो मोनो मतलब किसी पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप के बारे में ही डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है। अब पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो सकता है कि केवल रेननकुलेसी फैमिली के बारे में लिखा हो, या हो सकता है केवल यूफॉर्बिया के जितने स्पीशीज पाए जाते हैं उस पर एक मोनोग्राफ हो। तो उसमें किसी पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप का ही डिटेल इंफॉर्मेशन लिखा होता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं? अ मैनुअल कंटेन्स बेसिक बट all necessary information, basic but all necessary information for categorizing plants. प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए बेसिक और जितने भी जरूरी आवश्यक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उसमें लिखी रहती है। तो आइडेंटिफिकेशन के साथ ही ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हर्बेरियम टेक्निक भी आज क्या हो गया, एंड कर गया। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी? इंपॉर्टेंट बॉटनिक गार्डन्स। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।